अस्सलाम वालेकुम, होपफुली यूर फाइन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 18 स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम स्टार्ट करेंगे वो है लेक्चर नंबर 18 और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैंने साथ मेंशन की हुई है। इसमें आ जाता है सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस का, और यहाँ पे डेफिनेशन है डिफरेंट क्वालिटी की दी हुई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे किस तरह करना है। सबसे पहले आ जाता है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी के मुताबिक क्वालिटी की क्या डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है एन इनहेरेंट यानी पैदाइशी, या डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी। ये उनसे ना इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है के हिसाब से, लेकिन ये है कि आप लोगों ने ये चीज़ें देखने के अमेरिकन के डिक्शनरी के मुताबिक क्या डेफिनेशन है। ये इनहेरेंट और यहाँ पे और होगा, उसका मतलब होता है या ये प्रॉपर्टी से कह सकते हैं आप, या हम डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक यानी इम्तियाजी करेक्टरिस्टिक या इनहेरेंट कह सकते हैं, पैदाइशी। इसके बाद आता है द डिस्टिंग्विश करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर दी साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कोहेजन फंक्शन पॉइंट और लाइन ऑफ कोड। इसने कहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की जो उनसे ना वो एक इम्तियाजी करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की कुछ इम्तियाजी करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो करेक्टरिस्टिक कौन सी है? वो साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी कोहेजन फंक्शन पॉइंट्स एंड लाइन ऑफ कोड, ये जो होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की इम्तियाजी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद आगे आ जाता है नेक्स्ट डिफरेंट जो है उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है। ये यूएस DOD ने दी हुई है, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक दी हुई है उन्होंने। आप लोगों ने ये करना है कि अगर आप लोगों को कोई क्वालिटी की कोई भी आ जाता है ना, तो आप क्वालिटी की बेसिकली डेफिनेशन ये है कि जो भी चीज़ यानी हमारा कोई प्रोडक्ट है अगर हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट से मीट कर जाता है तो इसका मतलब है हमारी क्वालिटी गुड है, ठीक है। इसमें से अगर आप लोग ये क्वेश्चन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, नीचे वाली करना चाहें नीचे वाली कर सकते हैं, ये वाली करना चाहें तो ये वाली कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट MCQ ये है कि MCQ इस तरह आ जाता है US DOD के मुताबिक, ठीक है। तो US DOD के मुताबिक आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि इसका फर्स्ट लाइन जो है वो याद रख लें कि US DOD के मुताबिक कौन सी है वो कौन सी जो है वो डेफिनेशन और ब्रिटिश के मुताबिक कौन सी डेफिनेशन है। तो फर्स्ट से बस एक लाइन याद रखनी है, पॉइंट याद रखना है। आप पढ़ेंगे तो आप लोगों के माइंड में रह जाएगी कि US के मुताबिक जो है वो ये है कि एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो होती हैं, अगर हमारा प्रोडक्ट उससे सेटिस्फाइड हो जाए या उसके अंदर ये एबिलिटी हो कि वो उससे सेटिस्फाइड हो जाए तो उसे हम कहते हैं ये भी हमारी जो है क्वालिटी है। उसके बाद ब्रिटिश के मुताबिक है, इसमें क्वालिटी इज़ एन आई ऑफ द बिहोल्डर मैटर द क्लाइंट ऑफ जजमेंट। इसमें जो है आप कह सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट ने इसमें जजमेंट करनी होती है या देखने वाली आंख जो होती है वो क्वालिटी के बारे में बता सकती है। तो बेसिकली इसको याद आप लोग बेशक ना करिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको एक दफ़ा बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये आपको MCQ के लिए आएगी। इस तरह आ जाएगी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक क्या क्वालिटी की वो है, क्योंकि ये देखिए सिर्फ एक लाइन है और ये MCQ में इजीली आ जाती है। और US के मुताबिक क्या है, लेकिन मोस्टली US के बारे में आती है, तो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप जो है ध्यान से एक दफ़ा दीजिए एज MCQ। और इनमें से अगर आप लोगों ने कोई भी क्वालिटी की डेफिनेशन याद करनी हो तो मुझे तो ये बेस्ट लगी है कि जो उनसे है जो हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक की होती है उसे सेटिस्फाई कर दे, तो जिसके अंदर प्रोडक्ट के अंदर एबिलिटी हो, तो ये जो उनसे ना वो अच्छी डेफिनेशन है। इसके बाद नीचे आ जाता है क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रोसीजर क्या होते हैं। इसके बाद इसने कहा कि द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, कहता है कि जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है इस सेट टू बी हाई, हम ये कह सकते हैं वो तब हाई होगी इफ़ इट मीट्स द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। ने कहा है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो होती है तब हाई होगी जब वो अपने प्रोसीजर और स्टैंडर्ड से मीट कर जाए, ठीक है। डिफाइन जो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए डिफाइन किया, जब भी हम कोई प्रोडक्ट है ना उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को डिफाइन किया हुआ, ठीक है। जब हमारा सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो इन चीज़ों से मीट कर जाए तो हम कहते हैं कि ये हमारा क्वालिटी जो है वो अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसके बाद है स्टैंडर्ड्स आर क्राइटेरिया टू विच द प्रोडक्ट आर कंपेयर। ये कहता है कि ये स्टैंडर्ड जो होता है वो क्राइटेरिया जिसमें हमने अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं। इसके बाद आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन। ये 3 टाइप्स हैं, बहुत ज़्यादा खिचड़ी पकी हुई है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आएगा डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, फिर आएगा डिज़ाइन स्टैंडर्ड और फिर आएगा कोड स्टैंडर्ड। ये 3 टाइप्स है किसकी टाइप्स है स्टैंडर्ड की, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अक्सर जो है वो यूज़ करते हैं। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि स्टैंडर्ड की टाइप्स बताएं, या आपको MCQ आ जाता है क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी कि डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, डिज़ाइन स्टैंडर्ड और कोड स्टैंडर्ड, ये 3 जो है वो टाइप्स है स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की।
इसके बाद आपने क्या कि डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड में क्या होता है, इसमें आप लोगों ने पता क्या करना है, इसमें आप लोग इधर आप लोगों ने लिखना है कि हमने कंटेंट होता है हमारा प्लानिंग के लिए, हमने कोई कंटेंट बनाते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं और उस और प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। इस चीज़ को आपने कहना है डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड। और डिज़ाइन स्टैंडर्ड में आपने एक चीज़ याद रखनी है जिसमें हमारे रूल और मेथड हों, ठीक है। वैसे मैं आप लोगों को पूरा जो है ना पढ़ के बता देती हूँ, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ अगर याद करने तो आप इस तरह याद करें कि डिज़ाइन स्टैंडर्ड में ये होगा कि हमारे रूल और मेथड होंगे, डॉक्यूमेंटेशन में हमारी प्लानिंग होगी, उसे कंट्रोल करेंगे और प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल पढ़ना ज़रूर है इसे। डिज़ाइन स्टैंडर्ड प्रोवाइड रूल एंड मेथड, इसने कहा है कि डिज़ाइन जो है वो हमें रूल और जो है मेथड प्रोवाइड करता है फॉर ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इनटू सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। जब हमने अपनी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के अंदर करना है तो हमने जो सा वो हमने ट्रांसलेट के लिए ये ट्रांसलेशन के लिए ये मेथड यूज़ होते हैं। उसके बाद आया था हमारे पास कोड स्टैंडर्ड। कोड स्टैंडर्ड क्या होता है, ये डिफाइन करता है लैंग्वेज इन विच कोड शुड बी रिटन। इसने कहा है कि ये जो सा होता है ये हमें लैंग्वेज जो है डिफाइन करता है जिसमें हमने अपने कोड को लिखना होता है। इसका आ गया कोड स्टैंडर्ड, ये आप लोगों ने कर लेना याद से। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आ जाता है और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। क्वालिटी कंट्रोल इज अ सीरीज ऑफ रिव्यू एक्टिविटीज़, ये भी आपसे पूछ रहे थे क्वालिटी कंट्रोल है वो किसकी सीरीज़ है, डिफरेंट नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं। तो इधर आप लोगों ने लिखना है रिव्यू एक्टिविटीज़, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास इंस्पेक्शन, इसके बाद आता है रिव्यू, फिर आ जाता है टेस्ट। और टेस्ट के इतना ये टेस्ट ही आप लोग इतना जो है लिखिए, ये नीचे आ गई इसने लिखा हुआ है कि जो हम टेस्ट है वो किस तरह यूज़ करते हैं। हमने प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के थ्रू जो होता है हमने टेस्ट करना होता है। लेकिन आप लोग के पास अगर आ जाए तो आप इंस्पेक्शन रिव्यू और टेस्ट ये 3 लिखें। इसके बाद आता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज़ फाइंड प्रॉब्लम एज अर्लियर एज पॉसिबल एंड फिक्स देम। उसने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया कि गोल होता है, इधर जो ऑब्जेक्टिव का मतलब इधर ऑब्जेक्टिव का मतलब गोल है। इसमें यह कि जो क्वालिटी कंट्रोल का मेन गोल ये होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हो सके वो उसे फाइंड करे और इसे फिक्स करे। उसके बाद उसने कहा है कि क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर द प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट द रिक्वायरमेंट डिफाइन एट एवरी स्टेज इन इस डेवलपमेंट। उसने कहा कि ये क्वालिटी जो उनसे होती है यकीन दहानी करवाते हैं जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है वो अपनी रिक्वायरमेंट से मीट होगा जो हमने अपनी डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज पे डिफ़ाइन की होंगी। यानी जब भी हम कोई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो सबसे पहले हमने उसकी रिक्वायरमेंट को जो से ना वो डिफ़ाइन किया होता है। तो इसने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल इस चीज़ की यकीन दहानी करवाती है कि जो अपने रिक्वायरमेंट्स जो अपने अर्ली स्टेज पे डिफ़ाइन की हुई है वो उससे मीट कर रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास ये लाइन आ जाती है, इसमें इसने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल के दौरान फीडबैक मैकेनिज़्म का इंतज़ाम भी होता है। ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल फीडबैक मैकेनिज़्म प्रोविजन मतलब इंतज़ाम, देयर इज़ अ प्रोविजन फॉर फीडबैक मैकेनिज़्म ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल, ये मैंने ऊपर भी लिख दिया। इसके बाद है फीडबैक क्या होता है। फीडबैक का मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो है ना हमने क्वालिटी कंट्रोल के दौरान जो फीडबैक होता है वो इस चीज़ की यकीन दहानी करवा रहा है कि उसने एरर को देखना है और जितनी जल्दी हो सके वो एरर को डिटेक्ट करेगा और फिर उससे क्वालिटी कंट्रोल के दौरान ही उसे दुरुस्त करेगा। रेक्टिफाइड मीट दुरुस्त करना। फीडबैक इंश्योर दैट एरर आर मिस फाउंड ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल आर स्पेसिफाइड एज सुन एज दे आर डिटेक्टेड। इसका मैंने आप लोगों को बता दिया कि फीडबैक जो होता है ये यकीन दहानी करवाता है क्वालिटी कंट्रोल के जो दौरान अगर कोई भी हमारे पास एरर आएगा या हमसे कोई चीज़ मिस हो गई है या अगर हम कोई एरर डिटेक्ट करते हैं तो उसे हम जल्दी हो सकेगा हम उसे अपनी क्वालिटी कंट्रोल के दौरान ही जो है उसे दुरुस्त करेंगे। इसके बाद आता है ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान जो है ना हमने क्वालिटी कंट्रोल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रूल करती है बाय इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट अगेंस्ट स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट जो प्रोडक्ट तशखीस हुआ होता है उसके लिए जो उनसे एक वैल्यूएबल जो उनसे ना वो क्वालिटी कंट्रोल जो वो रोल प्ले करती है। इसके बाद आता है क्वालिटी फैक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। और क्वालिटी फैक्टर में आ जाता है दी आर नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसने कहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो बयान करते हैं क्वालिटी सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट को, ठीक है। इसके बाद इसने कहा है दीज फैक्टर्स कैन बी मेजर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसमें ये उसने बताया कि कौन सा फैक्टर है जो मेजर करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। MCC7 ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से ये इसे याद करना, ये आ जाता है।
तो ये फैक्टर्स का आपने देख लेना कि कौन सा फैक्टर है जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो उनसे हम मेजर कर सकते हैं MC कॉल, ठीक है। इसके बाद आते हैं कि इसकी 3 मोस्ट बेस जो होते हैं फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर है, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑपरेशन, प्रोडक्ट रिवीजन एंड ट्रांजिशन, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा ऑपरेशन, प्रोडक्ट ऑपरेशन आ जाता है। प्रोडक्ट ऑपरेशन फैक्टर क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जब हमारा प्रोग्राम चल रहा होता है तो ये जो है ना, ये हम बना रहे होते हैं, तो ये हमारी क्वालिटी कंट्रोल को जो है क्वालिटी को, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को बयान कर रहा होता है। इसमें डिफरेंस इसने जो है ना फैक्टर्स बताए हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो है ना, अगर आप लोगों के पास ये आ जाता है, कोई एक भी है वो लॉन्ग में आ जाता है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये लिखना है और साथ ये इसके टेबल बना हुआ है, इसमें से ये कर ले। इसको आपने याद किस तरह करना है, ये मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है CREIU, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा, C से हो जाएगा करेक्टनेस, R से हो जाएगा रिलायबिलिटी, E से हो जाएगा इफ़िशेंसी, I से हो जाएगा इंटीग्रिटी और U से होता है यूजेबिलिटी, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने इसे जो है ना वो याद करने, CREIU, और फिर इस तरह C से इस तरह आप लोगों को फिर ये नाम जल्दी याद हो जाएंगे। तो ये आप लोगों ने कर लेने, और इसके आगे डिटेल भी जो है ना वो सिर्फ रीड आउट करने के लिए इसे पढ़ लें, लेकिन पढ़े ज़रूर एक दफ़ा। इसके बाद है प्रोडक्ट रिवीजन फैक्टर। मैंने पहले भी आपको बताया था, रिवीजन रिव्यू, इसका ये मतलब होता है कि कोई भी अगर एरर वगैरह आता है या कोई भी चीज़ किसी में चेंजिंग आती है उसकी मेंटेनेंस करना। इसमें भी यही चीज़ है कि फैक्टर जो ये फोकस करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की मेंटेनेंस के ऊपर। इसमें मैंने MFT जो है शॉर्ट फॉर्म बना दिया। MF का मतलब है मेंटेनेबिलिटी, F का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और T का मतलब टेस्टेबिलिटी। और इसमें देखें कि जब कोई डिबग आ जाए तब हमने जो है ना मेंटेन करना, अगर कोई चीज़ मॉडिफाई हमने कोई चेंजिंग करनी हो तब वो टेस्ट अगर करना होता। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर्स। द प्रोडक्ट ट्रांजिशन फैक्टर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम दैट आर डिज़ाइन टू बी ओपन सिस्टम। जब हम भी किसी ओपन सिस्टम के लिए कोई प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं तो उसकी हमने क्वालिटी को बयान करना होता है, ये फैक्टर जो है वो बयान करता है। इसमें क्या चीज़ है, PRICE, ठीक है, पोर्टेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेबिलिटी और एक्सपेंडेबिलिटी। इस तरह आप ये शॉर्टकट से करेंगे ना, यही बस ये याद कर लेंगे तो ये फिर खुद ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर में यही है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग सिंपल कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे पूछ लें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही कुछ भी, आप पूछे, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी।